इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग वैदिक काल में शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, उस समय शिक्षा के क्या उद्देश्य हुआ करते थे, शिक्षा के क्या आदर्श एवं मूल्य थे, साथ ही साथ वैदिक काल में शिक्षा की क्या विशेषता थी, क्या उसकी खूबियाँ थी, क्या उसमें खामियां रह गई, क्या उनके दोष थे। इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं वैदिक काल में शिक्षा, इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता था। जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति हमारे अलग अलग विभिन्न चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक काल में भी शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती थी। तो हम लोग चले एक एक करके सभी पहलू को देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन पहलू पे किस तरह से उस समय की शिक्षा पद्धति आधारित थी, कैसे वो निर्भर थे, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा की प्रणाली क्या थी। शिक्षा की प्रणाली क्या थी, यानी शिक्षा कैसे दी जाती थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी के दौर में हम लोग स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे तो बेंच डेस्क इत्यादि लगे होते हैं। बच्चे इस पे बैठ के शिक्षा को ग्रहण करते हैं। सामने ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, इस तरह से बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्री लगी होती थी। क्या इसी प्रकार की उस समय में भी ये व्यवस्थाएं थी क्या? अगर थी तो किस प्रकार की थी, नहीं थी तो कैसे शिक्षा दी जाती थी? तो चलिए इस पर समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो उस समय बच्चे स्कूल कॉलेज में बैठ के बेंच डेस्क पे बैठ के शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे, बल्कि बच्चे माता पिता से अलग होकर के बच्चे गुरुकुल में रह के शिक्षा को ग्रहण करते थे। कहाँ रह के शिक्षा ग्रहण करते थे? गुरुकुल में। और उन्हें घर को त्याग करना होता था, माता पिता से वो बिल्कुल अलग रहते थे। और इस तरह से उस समय शिक्षा की प्रणाली थी, इस तरह से बच्चे वहाँ शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा की माध्यम की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा का माध्यम था, जैसे अभी के समय में बुक है, नोटबुक है इत्यादि के माध्यम से हमारा सिलेबस फिक्स है। और सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में किस टॉपिक कौन से चैप्टर में पढ़ना है ये भी फिक्स है, कितना पढ़ना है ये भी फिक्स है। लेकिन उस समय की अगर आप बात करेंगे तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी सिलेबस वगैरह फिक्स नहीं था, कोई भी टॉपिक वगैरह फिक्स नहीं था। तो बच्चे शिक्षा ग्रहण कैसे करते थे? तो वाद विवाद के माध्यम से, चूँकि बुक थे नहीं उस टाइम पे, सिलेबस थे नहीं। कथा प्रणाली, यानी कि वहाँ पे गुरुजन पुराने कथा को बताते थे जिसके माध्यम से बच्चे सीखते थे। मौखिक पद्धति हुआ करती थी, जो कि जुबान से बोल करके ही शिक्षा दी जाती थी। गृह कार्य दिया जाता था इत्यादि, यही सब चीज़ प्रमुख थे शिक्षा के माध्यम में। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि शिक्षण संस्थाएं कैसी होती थी। क्या अभी के दौर के समय के अनुसार, अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार उस समय भी स्कूल कॉलेज वगैरह होते थे क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ करता था। उस समय जो शिक्षण संस्था थी उसमें से गुरुकुल, ऋषि आश्रम, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती जैसे प्रसिद्ध कुछ जगह हुआ करते थे, जहाँ पे बच्चे घर से दूर रह के, माता पिता से अलग होकर के, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से उस समय की शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी। पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम सब दिन से होते चला आया है। जैसे अभी हम लोग अलग अलग चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अलग अलग ढंग से हमारा पाठ्यक्रम होते हैं, अलग अलग विषय वस्तु होते हैं, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इत्यादि, संस्कृत वगैरह। उसी समय भी पाठ्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन उस समय कुछ खास विषय की ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे दर्शन की दी जाती थी, व्याकरण की दी जाती थी, ज्योतिष की दिया जाती थी, तर्क विज्ञान, कल्प एवं छंद इत्यादि की शिक्षा उस समय क्या होता था? दिया जाता था। ठीक है, तो ये उस समय के कुछ पाठ्यक्रम थे। परीक्षा प्रणाली की बात करेंगे, जैसे सब दिन से मूल्यांकन होता चला आ रहा है, सब दिन से परीक्षाएं होती चली आ रही है, तो उस समय भी परीक्षाएं होती थी, उस समय भी मूल्यांकन का कार्य किया जाता था। तो उस समय की जो मूल्यांकन थी ना, जैसे हम लोग प्रतिवर्ष वार्षिक या फिर अर्धवार्षिक या फिर तिमाही परीक्षा होती है स्कूल कॉलेज में, ऐसे नहीं होते थे। उस समय डेली मूल्यांकन किया जाता था, डेली परीक्षा लिया जाता था बच्चों को, प्रतिदिन परीक्षा ली जाती थी। और दूसरे पाठ को पढ़ाने से पहले और उससे पहले पूर्व जो भी पाठ कंप्लीट किया गया है ना, उसके मौखिक रूप से परीक्षा ली जाती थी। और मूल्यांकन के द्वारा जो है ना, छात्र को गृह कार्य भी दिया जाता था, दैनिक कार्य के साथ साथ गृह कार्य भी दिया जाता था, उसके आधार पर भी बच्चों की परीक्षा ली जाती थी। तो परीक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार से थे। अनुशासन की बात किया जाए तो सब दिन से अनुशासन बहुत ही अच्छी चीज़ होती आई है। और अनुशासन की जो ये पद्धति है, अनुशासन की जो प्रक्रिया है, ये हमारे प्राचीन भारत से वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तो अनुशासन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो बच्चे उस समय में आत्म अनुशासित होते
होते थे, यानी कि बच्चों को अगर कुछ दंड दिया जाता था या फिर उसमें कुछ सुधार लाने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती थी, उसके अशुद्धता को दूर करने के लिए किया जाते थे, तो वो सारे के सारे क्या थे, छात्र के अनुरूप किया जाता था। इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन जो है, बच्चे छात्र आत्म अनुशासित होते थे, यानी स्व अनुशासित भी कह सकते हैं। तो बच्चे खुद का अनुशासन खुद से करते थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्त्री शिक्षा की, तो जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने बात किया है, जो हमारा वीडियो था प्राचीन भारत में शिक्षा, अगर आप सबों ने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई बटन दिख रही है ना, यहाँ पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है। आप यहाँ से क्लिक करके वीडियो के एंड में प्राचीन भारत में शिक्षा को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो उसमें भी शिक्षा जो थी, उसमें स्त्री शिक्षा से रिलेटेड कुछ टर्म आई थी। हालांकि प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा से रिलेटेड कोई बात ही नहीं था। वहाँ पे स्त्री की बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्री और शूद्र की। लेकिन यहाँ पर जैसे आप वैदिक काल में आइएगा तो यहाँ पे कुछ खास स्त्रियों की शिक्षा दी गई थी। जैसे कि इसमें नारियों की शिक्षा का व्यवस्था, पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं थी लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दी गई थी। जैसे अपला, रोमिशा, श्रद्धा, सरस्वती, इंद्राणी इत्यादि कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, नारियां थी उस समय में, वैदिक काल में, जो उच्च लेवल की शिक्षा को प्राप्त की थी, जिसका उल्लेख जो है अभी वर्तमान समय के ग्रंथ वगैरह में भी मिलता है। तो ये सारे कुछ प्रमुख महिलाएं थी जिनका नाम है। सभी महिलाओं को उस समय में भी शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, सभी महिलाएँ उस समय में भी शिक्षा को ग्रहण नहीं करवाते थे। अगर गुरु शिष्य की संबंध की बात करेंगे तो बिल्कुल पिता पुत्र वाली संबंध थी उस समय भी, एकदम परिवार के जैसे दोनों लोग रहते थे, एक दूसरे के लिए दोनों लोग जीते थे, एक दूसरे के बीच एकदम घनिष्ठ संबंध हुआ करता था, प्रेम का संबंध हुआ करता था। और गुरु जो हैं बच्चों को मार्गदर्शित करते थे निःशुल्क, और बच्चे भी उनका पूरा ध्यान रखते थे, सेवा करते थे, दैनिक कार्य करते थे, उनके लिए भिक्षा भी मांगते थे। ये सारे उस समय में गुरु शिष्य के से जुड़े कुछ प्रमुख कर्तव्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा कैसे दी जाती थी, कैसे किया जाता था, कैसे गुरु शिष्य का संबंध है, क्या स्त्री शिक्षा दी जाती थी, इन सारी चीज़ों को हमने अध्ययन किया, जाना। अब हम लोग बात करते हैं कि वैदिक कालीन में शिक्षा के क्या दोष थे, क्या प्रमुख दोष हुआ करते थे जिसको दूर करने की आवश्यकता थी। जिसमें से सबसे पहली जो दोष आएगी वो आगे धर्म को अधिक महत्व देना। उस समय धार्मिक चीज़ें अधिक होती थी, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। दूसरी चीज़ आ जाएगी कि स्त्री शिक्षा का अभाव। उस समय में भी स्त्री शिक्षा का अभाव जरूर था। हाँ, बेशक कुछ महिलाएं पढ़ ली, उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन हम कह सकते हैं फिर भी कि स्त्री शिक्षा का अभाव था, शूद्र की शिक्षा की अभाव थी, निम्न जाति के, निम्न वर्ण के जो लोग थे उनको उस समय में भी शिक्षा नहीं दिया जाता था, इसका अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। आगे बात करेंगे तो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं करता था, ये भी इसका एक दोष में आएंगे। और जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा करना, यानी सभी लोगों को शिक्षा को नहीं देना, सभी लोगों तक शिक्षा को नहीं पहुंचाना, ये भी वैदिक कालीन शिक्षा के दोष में आएंगे। सांसारिक जीवन की उपेक्षा, यानी सांसारिक जो जीवन थी ना उसको भी अनदेखा किया जाता था, जो कि एक क्या है, दोष है हमारा, खामियां थी। लोक भाषाओं की उपेक्षा, हमारे जो लोक भाषा है, हमारे जो क्षेत्र विशेष भाषा होती थी, इसकी भी अवहेलना की जाती थी, मतलब उतनी महत्व नहीं दी जाती थी। उपेक्षा का मतलब कि उतनी महत्व नहीं दी जाती थी, अनदेखा की जाती थी। ठीक है, तो ये भी एक हमारा दोष था। और साथ ही साथ रटने पर बल दिया जाता था, जो कि शुरू से ही चला आ रहा है, रटने पर बल, और उसको अभी NCF या फिर NEP के द्वारा इन सारे चीज़ों को हटाने पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया है कि रटने पर बल नहीं दिया जा सकता है। जो कि रटने पर बल दिया जाना उस समय के लिए प्रमुख चीज़ें थी, तो ये इसके दोष में आ जाएंगे। साथ ही साथ आय के निश्चित स्रोत एवं अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। आय का उस समय में क्या था ना कि अनिश्चित स्रोत था, कोई भी निश्चित स्रोत नहीं था, तो फिर बच्चे या फिर गुरु या फिर लोग जीते कैसे थे, तो भिक्षाटन के माध्यम से, भिक्षा मांगने से। ठीक है, हालांकि हमारे प्राचीन भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसमें भिक्षाटन को एक पॉजिटिव वे में लिया गया है कि इससे बच्चे में जब भिक्षा मांगते हैं तो बच्चे में क्या होती है ना कि अहम की भूमिका जो होती है, अहम की जो एक भावना होती है ना कि मैं ही हूँ, मैं की अहंग यानी अहंकार की भावना वो दूर हो जाती है। वो लिबरल तभी होंगे तभी वो भिक्षा मांग पाएंगे, उसके लिए उन्हें झुकना पड़ता है। तो भिक्षा मांगना एक झुकने को सिखाता है, लिबरल होना सिखाता है। हालांकि ये एक दोष में आएंगे क्योंकि आय के एक निश्चित स्रोत भी तो नहीं है ना, यहाँ पे आय के निश्चित स्रोत नहीं है तो बच्चे भिक्षा मांगेंगे। तो ये उस समय की शिक्षा की कुछ खामियां थी, शिक्षा पद्धति के कुछ दोष थे, जिसको आपने अभी बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से समझा है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना वो है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। आपने प्राचीन भारत में शिक्षा को समझ लिया,
आपने वैदिक काल में शिक्षा को समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप समझेंगे कि बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, इसका भी लिंक मैंने नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कोई भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।